हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज विद समीर। दोस्तों, आज मैं आपको चाइना के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे, चाइना जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और दोस्तों, दुनिया में कोई ही ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी जो चाइना में ना बनती हो। दोस्तों, चीन को भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता माना जाता है। जैसे भारत की एक अपनी सभ्यता है, जियो और जीने दो, ऐसे ही चीनी सभ्यता हमेशा से ही अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगी रहती है। और दोस्तों, यही कारण है उसने पहले तिब्बत को हथिया लिया और अब भारत के नॉर्थ ईस्ट पर उसकी बुरी नज़र है। दोस्तों, चाइना विश्व का एक सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी अपने पड़ोसी देशों से क्षेत्रफल के लिए लड़ता रहता है और वो छोटे देशों को धमकाता रहता है। दोस्तों, जो चीन की आर्मी है वो विश्व में सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला देश जो है वो चीन है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों, चीन में ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर में पिन लगा दी जाती है और वह इसलिए किया जाता है ताकि उन नए सोल्जर्स की गर्दन सीधी रहे। दोस्तों, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, कुत्तों के साथ साथ बंदर, हंस और कबूतरों को भी चीन में ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, चीन ने 10,000 से भी ज़्यादा कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि युद्ध के दौरान अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन कबूतरों के द्वारा मैसेज का आदान प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, चीन में आज भी 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, यह गुफाएं गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। दोस्तों, करीब 18,000 साल पहले येलो रिवर की पहाड़ियों और ज़मीनों में नेचुरल गुफाएं बन गई थीं। और दोस्तों, 4,000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग खुद भी गुफाएं बनाने लगे थे, जिनमें से कई गुफाओं को आज की तारीख में होटल और रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। दोस्तों, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी ज़िंदगी के कई साल इसी तरह की गुफाओं में गुजारे हैं। दोस्तों, चीन में एक कहावत मशहूर है कि टेबल और चेयर को छोड़ के हर 4 पैर वाली चीज़ को खाया जा सकता है। दोस्तों, चीन में हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है और उस डॉग मीट फेस्टिवल के दौरान 10,000 से भी ज़्यादा कुत्तों को मार दिया जाता है। और दोस्तों, इसी अनुमान के कारण पूरे चीन में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्तों को मार दिया जाता है। और दोस्तों, चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियों को मार दिया जाता है। पर दोस्तों, चीन की महान दीवार, उसको बनाने का कार्य 5वीं सदी के ईसा पूर्व से शुरू किया गया था और इस दीवार को 16वीं सदी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार को मिट्टी और पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, चीन की इस महान दीवार को हमलावरों से सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह चीन की दीवार इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं रही। सन 1211 में ही चंगेज़ खान ने इस चीन की महान दीवार पर हमला कर दिया था और इस दीवार को तोड़कर चीन में दाखिल हुआ था। दोस्तों, इस चीनी दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है। दोस्तों, मानव द्वारा बनाया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। दोस्तों, इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है और इस दीवार को वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। तो सुना जाता है कि इस दीवार को बनाते हुए जो मजदूर कमज़ोर पड़ जाते थे उन्हें इसी जगह पर दफना दिया जाता था। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इस दीवार को बनाते समय लगभग 3,000 से भी ज़्यादा मज़दूरों की जानें गईं। और दोस्तों, 20 लाख से भी ज़्यादा मज़दूरों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दीवार को बनाने में ही लगा दी। दोस्तों, आप लोगों ने यह भी सुना होगा चीन की इस महान दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह बात बिल्कुल गलत है। चीन की इस महान दीवार को अंतरिक्ष से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस से वापस आए थे तो इन्होंने इस बात की पुष्टि करी थी कि यह जो चीन की महान दीवार है वो स्पेस से नहीं दिखती। यह खबर बिल्कुल गलत है। दोस्तों, प्राचीन रोम के लोग चीन को श्रीगा के नाम से जानते हैं और दोस्तों, इसका अर्थ है रेशम का देश। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम बनाने की तकनीकों को सभी देशों से छुपा के रखा था। दोस्तों, अगर कोई भी चीनी नागरिक इस बारे में किसी भी दूसरे देश को बताने की सोचता था तो उसे मार दिया जाता था। दोस्तों, चीनियों ने 3,000 साल पहले पतंग की खोज की थी और दोस्तों, वह पतंग का उपयोग दूसरे देशों को युद्ध के दौरान चेतावनी देने के लिए किया करते थे। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना कागज़ का टुकड़ा
चीन में पाया जाता है वो कम से कम पहली या दूसरी सदी से भी ज़्यादा पुराना है। और दोस्तों यह जो कागज़ का टुकड़ा है वो बहुत ही मजबूत है और किसी समय इस कागज़ के टुकड़े का उपयोग कपड़ों को बनाने में किया जाता था। दोस्तों आपने चीन की कई तस्वीरों में चीनी नागरिकों को मास्क पहने देखा होगा। इसकी वजह है यहाँ का पोल्यूशन। दोस्तों जो दुनिया का 29% वायु प्रदूषण है वह चाइना की वजह से ही है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन में सांस लेने में इतना ही फ़र्क पड़ता है जितना कि एक बार में 40 सिगरेट पीने में। दोस्तों अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना में कितना पोल्यूशन है। दोस्तों चीन में औसतन हर 5 दिन में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है जो कि पूरे बादल तक टच हो सके। दोस्तों अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में पांडा नज़र आए तो आप आँख मीच कर यह समझ लेना कि इस पांडे पर चीन का अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को दुनिया भर में किराए पे दिया हुआ है और इनके बच्चों पर भी चाइना का ही हक होगा। दोस्तों अगर आप हॉट एयर बैलून से भारत को देखने निकलेंगे तो चीन का यंगशू शहर आपको सबसे खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे कि चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर बैन है। दोस्तों चीन की सरकार अपने नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है और दोस्तों जो लोग भी सरकार विरोधी बातें करते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। दोस्तों यह बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि चाइना में अगर कोई अमीर लोग कुछ भी क्राइम कर दें तो वह अपने बदले किसी को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।